हाय एवरीवन, आज हम बेमत मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम पहाड़ों में देखते हैं जहां दो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और वे उस जगह की रीडिंग ले रहे होते हैं जो कि वहां पर एक टेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां रीडिंग्स में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। उन्हें पूरी पहाड़ी पर से ये सिग्नल मिल रहे होते हैं और वहाँ पहाड़ पे से आवाज आ रही होती है। इसलिए वे रेडियो से अपने साथी से कॉन्टेक्ट करके बताते हैं कि वे आ रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी रेडियो भी खराब हो जाता है और वहाँ पर भूकंप सा आने लगता है और जमीन के नीचे से गैस निकलती हुई उनकी ओर आ रही होती है। जहाँ उस लेडी के नीचे वो गैस निकलती है जिससे कि वो मर जाती है। जहाँ रेडियो से उसके साथी बताते हैं कि तुम डिवाइस को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलो। तो वो आदमी ऐसा ही करता है, लेकिन कई सारी गैसें निकल रही होती है जिस वजह से वो आदमी गिर जाता है और वो डिवाइस भी वहीं पर ही दूर गिर जाता है। फिर हम जंगल में कुछ वर्कर्स के क्रू को देखते हैं जिनका लीडर थॉमस होता है। जहाँ थॉमस के साथी को उन साइंटिस्टों जैसा ही एक डिवाइस मिलता है, लेकिन उन्हें वो ऐसी ही कोई चीज लगती है। जहाँ थॉमस इनको पहाड़ से आवाज आने लगती है, लेकिन वे इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद वहाँ पर जमीन हिलने लगती है तो थॉमस सभी को पेड़ों से दूर होने को कहता है। लेकिन एक पेड़ की डाली टूटकर उसके एक साथी पर गिर जाती है जिससे कि उसके पैर में चोट आ गई होती है। तो थॉमस अपने साथी से पता करने को कहता है कि ये भी क्या था और अपने साथी को ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आता है। लेकिन थॉमस ये जब अपने साथी को उठाकर गाड़ी में रख रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि वो मर चुका होता है, जो कि उन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके सिर्फ पैर में लगी थी। फिर हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एनालिसिस होती है, जो कि अपने साथी के साथ पहाड़ की रीडिंग देखती है, जो कि उन्हें काफी अजीब लगती है। वो रीडिंग उन्हें भूकंप जैसी भी नहीं लग रही होती है, इसलिए एमिली पहाड़ पर जाकर रीडिंग लेने के लिए कहती है। तो उसका साथी कहता है कि हम किसी और को बेच सकते हैं, लेकिन एमिली बताती है कि जब तक वो मानेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए उसे वहाँ पर रीडिंग लेने के लिए जाना है। और एमिली के अंकल यहाँ पर शेरिफ होते हैं। एमिली को पता होता है कि वे आसानी से उसकी बात नहीं मानेंगे। फिर हम थॉमस को देखते हैं जिसके पास एमिली के अंकल शेरिफ आते हैं, जिससे कि थॉमस अपने साथी के बारे में पूछता है कि क्या आपको पता चला कि वो कैसे मरा। लेकिन शेरिफ बताते हैं कि अभी उन्हें नहीं पता, अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जहाँ थॉमस शेरिफ को बताता भी है कि उसके पैर में छोटी सी चोट आई थी, लेकिन वो मर कैसे गया ये पता नहीं। जहाँ से थॉमस अपने घर जाता है जिसके अंकल कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं और थॉमस उसे देख रहा होता है जिसमें कि एक क्रिएचर के बारे में उसके अंकल ने रिसर्च करी होती है। और ये सब थॉमस को कहानियां लगती है, इसलिए वो इन पर विश्वास नहीं करता। जहाँ उसके पिता भी रहते हैं और थॉमस के पूछने पर बताते हैं कि उन्होंने अभी गोली नहीं ली है। थॉमस बताता है कि आपको डॉक्टर के हिसाब से गोली लेते रहना चाहिए। जहाँ उसके डैड बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि डेटे का सील टूट गई, 300 मील का ग्लेशियर कॉन्सलाइन खत्म हो गया। साइंटिस्टों ने कहा था कि इसे खत्म होने में 150 साल लगेंगे, लेकिन ये 10 सालों में खत्म हो गया। अटलांटिक में तूफान आ रहे हैं और भयंकर भूकंप भी आ रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। लेकिन थॉमस इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें बताते हैं कि हमको दवाइयां लेते रहना चाहिए। वहीं थॉमस की बहन ग्रेस आती है जो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि लेक के पास जा रहे होते। तो थॉमस इसके लिए मना करता है कि वहाँ पर कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन काफी समझाने के बाद भी ग्रेस उसकी बात नहीं मानती और उसके जाने के बाद उसके डैड बताते हैं कि मुझे भी टाउन जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम है। हम एक कार में एक आदमी को देखते हैं जो कि उन दो साइंटिस्टों को ढूंढने के लिए पहाड़ की ओर जा रहा होता है और वो उस डिवाइस को लेने के लिए भी जा रहा होता है और वो अपने साथी से बात करने के बाद आगे जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक ही भूकंप आने लगते हैं। फिर जब वो गाड़ी रोकता है तो उसके आगे जमीन में एक बहुत बड़ी दरार आ गई होती है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने डैड को लेकर एक शॉप पर आए होते हैं, जो कि लेजर के साथ बुक लॉन्च करने का काम करने के लिए आए होते हैं। जहाँ थॉमस जोई से कहता है तुमने और लेजर ने जो कुछ भी मेरे डैड के लिए किया है वो बहुत ही सही है, उनका यहाँ पर ध्यान बटा रहता है। फिर जब थॉमस बाहर आता है तो उसे एमिली मिलती है जो कि एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं, जो थॉमस को बताती है कि यहाँ पर पहले से ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, इसके बारे में वो रिसर्च करने के लिए आई है और कल वो पहाड़ पर रीडिंग लेने के लिए जाएगी। तो थॉमस उसे बताता है जब वो काम पर था तो भूकंप की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उसका एक दोस्त मारा गया। और थॉमस उसे पूछता है तुम कितने दिनों तक यहाँ पर रहोगी, जिसे एमिली बताती है कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, उसे बस रीडिंग लेनी है और वो थॉमस से कॉफी पर चलने के लिए कहती है। लेकिन थॉमस अभी अपने मरे हुए दोस्त की फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जिसके पास जो आती है, जहाँ उसके डैड ने क्रिएचर की तस्वीर बना रखी होती है, जिसके बारे में वो जोई को बताते हैं कि प्राचीन जनजाति का मानना है कि ये क्रिएचर धरती के अंदर रहते हैं और एक दिन बाहर आकर ये हम सबसे बदला लेंगे। और वो उस क्रिएचर के बारे में जोई को बता रहा होता है तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है और कॉफी गिर गई होती है। तो जोई से साफ करने के लिए कुछ लाने के लिए ले जाती है, जहाँ थॉमस के डैड अपनी उस ड्राइंग को देखकर कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकलता है तो उसकी कार हिल रही होती है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ कार के अंदर से बहुत सारी धुआं आती है। जहाँ से वो आदमी भगने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई चीज पीछे ले जाती है और फिर उसका पूरा घर जमीन के नीचे चला जाता है। फिर हम अगले दिन इमिली को देखते हैं जो कि पहाड़ पर रीडिंग लेने के लिए गई होती है, जहाँ वो अपने साथी को कॉल करती है, जो कि अपने साथी को रीडिंग्स भेज देती है और बताती है कि कल रात ही भूकंप आया था, मैंने चेक किया कि सेंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ उसका साथी बताता है कि ऐसा बार बार हो रहा है, ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है। इसलिए एमिली उसे सैटेलाइट से इंफ्रारेड मंगाने को कहती है और तभी वो नीचे कई सारी गिलहरियों को मरा हुआ देखती है और वो इसके बारे में अपने साथी को बताती है।
तो उसका साथी कहता है हो सकता है कि CO2 लीक हो रही हो। तो एमिली कहती है ये पूरी पहाड़ी पर लीक हो रही है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो कि शेरिफ को अपनी उस जगह पर लेकर आया होता है और उसे बता रहा होता है कि जब वो अपने साथी के पास कार लेकर आया तो वो मर गया। जहाँ वे शेरिफ के कुत्ते को देखते हैं जिसे कि अचानक कुछ हो गया होता है और वो वहीं पर ही लेट गया होता है। तभी वहाँ एमिली आकर उन्हें खड़े होने को कहती है और कुत्ते को भी उठाने को कहती है और बताती है कि पहाड़ पर CO2 की परत जम गई है 3 फीट ऊपर तक। इसके नीचे जो भी रहेगा वो बेहोश हो जाएगा। और अपने अंकल को बताती है कि पिछले महीने के मुकाबले रीडिंग डबल हो गई है, पहाड़ में दरारें आ रही है और CO2 लीक हो रही है। हमें लगता है कि ये पहाड़ फिर से एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसके अंकल उसकी बात नहीं मानते और बताते हैं कि 1994 में इससे भी बड़े भूकंप आए थे। लोग सामान लेकर यहाँ से चले गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एमिली अपने अंकल को समझाती है कि इस एरिया से CO2 लीक हो रहा है जिसमें कि शायद एक आदमी मर भी गया। आपको लोगों को इसके बारे में बताना होगा। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रेडियो पे सुन रहे होते हैं। जहाँ से ग्रेस जारी होती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि अभी बहुत खतरा है और उसे अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ड्रैगन का जागना। कुछ बुरा आने वाला है, हमें तैयार रहना चाहिए नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ग्रेस अपने डैड को बताती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी और वो बाहर चली जाती है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जिसे एमिली बताती है कि भूकंप कहाँ कहाँ पर आया और बताती है कि अगर पहाड़ एक्टिव होना होता तो वो कब का हो जाता। ब्लास्ट की वजह से सभी लोग मर जाते हैं, पर ये कुछ अलग है, जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ना या फिर कुछ और हो रहा है जिससे धरती के अंदर का सब कुछ बाहर आ रहा है। और एमिली पहाड़ पर जाकर इसके बारे में पता करना चाह रही होती है, जिसमें कि वो थॉमस को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ कार से लेक के पास पहुंच जाती है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो कि शॉप से बाहर निकलता है तो उससे वो आदमी मिलने के लिए आता है जिसका नाम जैक मरी होता है और वो थॉमस को बताता है कि वो एक कंपनी में काम करता है जिन्हें की पहाड़ी इलाके के बारे में जानकारी चाहिए। और जैक थॉमस को बताता है कि मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे गाइड की जरूरत है। लेकिन थॉमस उसे बताता है कि आज पहाड़ पे चढ़ाई करना ठीक नहीं रहेगा और जैक उसे आज ही करने को कहता है। उसे कहता है कि तुम पहले आर्मी में थे और वो आटी नाम के आदमी के बारे में बताता है जिसके बारे में थॉमस कहता है कि वो उसका दोस्त था। जहाँ जैक कहता है कि उसी ने मुझे तुमसे मदद मांगने के लिए कहा है, हमें कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। तो जैक का उसकी बात मान जाता है। हम ग्रेस को देखते हैं जो कि ऊपर जाते हुए अपने दोस्त को बताती है कि उसकी फैमिली कैसी है, कि उसका भाई थॉमस उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह करता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे बस एक नॉर्मल सी फैमिली चाहिए थी। जिसे उसका दोस्त समझाता है कि किसी की भी फैमिली नॉर्मल नहीं होती और वो ग्रेस को बताता है कि वे कुछ दिनों के लिए यहीं पर कैंपिंग करेंगे। जिसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि माउंटेन लेक पर ही रीडिंग ले रही होती है। तो एमिली को उसका दोस्त डैनियल बताता है कि माउंटेन लेक पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, पूरी धरती से ही अजीब अजीब रिपोर्ट आ रही है। इंडियन ओशन में सुनामी आई और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक भूकंप आ सकता है। और जो ये इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन तभी उनकी रेडियो पर आवाज कटने लग जाती है और फिर जोई के पास भूकंप का झटका आता है जैसे कि उसके सामने के पहाड़ के कुछ पत्थर टूट जाते हैं। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जो कि शेरिफ को समझा रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और शेरिफ बताता है कि ऐसा तो हर बार होता है, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन थॉमस के डैड बताते हैं कि तुम साइन तो देखो, ये पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। पृथ्वी से एक क्रिएचर बाहर आएगा जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, मानव सभ्यता को खत्म कर देना। लेकिन शेरिफ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे जाकर डॉक्टर से मिलने को कहता है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो कि जैक के साथ पहाड़ पर जा रहा होता है, जहाँ थॉमस उससे बात करते हुए उसकी कंपनी का नाम पूछता है, लेकिन जैक उसे नहीं बताता। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो कि बच गई होती है और वो वहाँ से नीचे आ रही होती है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जिसे कि जैक उन साइंटिस्टों की जगह पर ही ले आता है, जहाँ जैक उन चीजों में कुछ देखने लग जाता है, जिसे कि वहाँ एक डिवाइस मिलता है। उससे अभी भी पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी ब्रांच से हो और उससे पूछता है कि तुम गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट मिशन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। जिसे जैक बताता है, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि हम यहाँ पर पहाड़ की साइज्मिक एक्टिविटी चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमारी टीम से कनेक्शन टूट गया। और वो थॉमस को एक जगह बताता है जहाँ पर वो उसे ले जाने को कहता है, लेकिन थॉमस वहाँ एक साइंटिस्ट को मरा हुआ देखता है, इसलिए वो वहाँ से कहीं भी जाने से मना कर देता है। और तभी थॉमस इनके पास एमिली पहुंच जाती है जो बताती है कि पहाड़ में ब्लास्ट हुआ, वो किसी तरह यहाँ पर बचकर आ गई और वो थॉमस को अपने साथ वापस शहर में चलने को कहती है, जहाँ जैक कहता है कि हमें आगे चलना होगा। लेकिन थॉमस उसे वहाँ की डायरेक्शन बताकर एमिली के साथ वापस चला जाता है। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जिसे कि अपनी पिक्चर्स में कुछ मिलता है, जिन्हें की पहाड़ पर कुछ मिला होता है। इसके बाद हम रात होने पर थॉमस की बहन ग्रेस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ एक जगह पर कैंप करती है और ये वही जगह होती है जहाँ पर एमिली दिन में आई थी। जहाँ ग्रेस का दोस्त उसे बताता है कि वे दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वे 4 सालों से एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए वो ग्रेस को प्रपोज करता है, जिससे कि ग्रेस भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वो पहाड़ की उस होल में एक आंख को बने हुए देखती है जो कि काफी बड़ी होती है, जिसे देखकर वे दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर उन्हें देखना बंद कर देता है और वो अपना एक टेंटिकल बाहर निकालता है, तो ग्रेस ये इससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और एमिली थॉमस के साथ अपने अंकल शेरिफ के पास पहुंचती है,
जहाँ वो शेरिफ को समझाती है कि हमें शहर खाली करवाना होगा और सभी लोगों को यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर रखना होगा, जिससे कि शेरिफ पहले की तरह समझाता है कि ये पहले भी हो चुका है। तो एमिली कहती है मुझे पता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। पहाड़ से गैस बाहर आ रही है और पूरे पहाड़ से पत्थर बाहर निकल रहे हैं। तो अब उसके अंकल शेरिफ भी शहर को खाली कराने के लिए उसकी बात मान जाते हैं। दूसरी ओर ग्रेस ये भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पेड़ ही टूटे हुए होते हैं और उन्हें वहाँ से आवाज जा रही होती है, जहाँ ग्रेस डरी हुई होती है लेकिन उसका दोस्त उसे संभालता है और फिर वे दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर जब सुबह होने वाली होती है तो शेरिफ सभी लोगों को इकट्ठा करके बताता है कि हमें शहर खाली करना होगा। तो अब सभी लोगों के साथ थॉमस भी जाने लगता है, लेकिन उसकी डैड बताते हैं कि उसकी बहन ग्रेस अभी तक नहीं आई है, वो कैंपिंग के लिए गई हुई है। तो थॉमस उसे लाने के लिए जाता है और अपने डैड को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ एमिली भी थॉमस के साथ ग्रेस को ढूंढने के लिए जाती है और थॉमस के डैड जोई के पास जाते हैं जिसे कि अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर जोई को समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसे कि थॉमस के डैड समझाते हैं और वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। तो जोई जल्दी से अपना काम करने लग जाती है। फिर हम थॉमस और एमिली को देखते हैं जो कि पहाड़ पर जाते हैं। तो उन्हें एक जगह पर जैक मिलता है जो बताता है कि वो रात में फिसल कर गिर गया था, जहाँ जैक के पैर में चोट आई होती है, इसलिए वे उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैक बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत जरूरी काम है। तो थॉमस जैक को बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसी ओर जा रहा है, जहाँ वो जैक को भी साथ चलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ फिर से भूकंप का झटका आता है। थॉमस के डैड जोई से चलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन बाहर जमीन फटने लगती है और वे जिस शॉप में होते हैं वो शॉप नीचे धंस जाती है। और अब थॉमस ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो एमिली जैक से कहती है कि तुम यहाँ पर सतह के तापमान के अलावा भी क्यों आए हो, तुम्हें किसी मदद की जरूरत होगी, इसलिए तुम हमें बताओ। तो जैक बताता है कि 6 महीने पहले उसकी ऑफिस ने पैसिफिक ओशन में सबसोनिक मूवमेंट रिकॉर्ड किए थे और हमें जैसी आवाज सुनाई दी वैसी आवाज सभी देशों ने सुनी। इसी पर 8 अलग अलग जगहों पर थी। स्ट्रॉन्ग रिसोर्स यहाँ पर ट्रैक किया गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिसर्च टीम भेजी। तो थॉमस कहता है यहाँ किसी को पता क्यों नहीं चला। इस पर जैक बताता है कि ये धरती के अंदर की आवाज थी, यहाँ किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। तो जैक बताता है कि उन्होंने जो टीम भेजी वे यहाँ पर सिंगुलैरिटी होने का पता लगा रहे थे, एक ऐसी घटना जिससे कि पूरी इंसानियत खत्म हो जाए। हमारे हिसाब से ये सब पहले 33,000 साल पहले और 8,000 साल पहले भी हुआ है। उनकी ये सब बात चली रही होती है, तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है और साइड से गैस निकलने लगती है और उनके ऊपर वो टेंटिकल आ जाता है, जिससे कि थॉमस ये किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन जैक इसमें काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। फिर उस टेंटिकल के निकलने के बाद थॉमस ये जैक के पास आते हैं तो जैक उन्हें बताता है कि तुम्हें उस गैस को ढूंढना होगा, उसमें एक हथियार है जो इस क्रिएचर को खत्म कर सकता है। तो अब वे जैक के दिए हुए डिवाइस को लेकर आगे चले जाते हैं। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ नीचे आ रही होती है और वो काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसे कि उसका दोस्त संभालता है और उसे आगे ले जाता है। फिर हम थॉमस के डैड और जोई को देखते हैं जिन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वे जमीन के नीचे दस गए हैं और तभी उन्हें उस क्रिएचर का टेंटिकल अपने पास दिखाई देता है, जिससे कि वे दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और थॉमस बताता है कि मैं सही था, वो क्रिएचर अब बाहर आ रहा है। वो पुरानी कहानियों में लिखा हुआ क्रिएचर है जो कि सभी इंसानों को खत्म कर देगा, जिसका नाम बेमत है। इसके बाद हम थॉमस और एमिली को देखते हैं जो कि उस केस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो केस पहाड़ की ढलान पर होता है, इसलिए थॉमस उसे लेने के लिए जाता है और वो सूटकेस को एमिली को दे रहा होता है, लेकिन वो ठीक से पकड़ नहीं पाती। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जो कि टूटे हुए शीशे के पास जाकर चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि CO2 अंदर आ रही है और वहां आने पर जोई बेहोश होने लगती है, लेकिन थॉमस के डैड उसे संभालते हैं और उसे बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और CO2 अंदर ना आए, इसलिए भी उस जगह पर टेप लगा देते हैं, लेकिन वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो कि फिर से हिम्मत करता है और इस बार वो एमिली को सूटकेस को दे देता है और वे उस सूटकेस को लेकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। दूसरी ओर ग्रेस जो कि अपने दोस्त के साथ जा रही होती है तो वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वे दोनों फिसल कर एक गड्ढे में जाने लगते हैं, जिस जगह से उस क्रिएचर का मुंह निकल रहा होता है। जहाँ ग्रेस का दोस्त काफी नीचे होता है, इसलिए वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। एमिली इससे काफी दुखी होती है, जहाँ वो भी गिरने वाली होती है, लेकिन वहाँ थॉमस पहुंच जाता है जो कि उसे बचा लेता है और वे तीनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर हम थॉमस के डैड को देखते हैं जो कि जोई को उस क्रिएचर के बारे में बता रहे होते हैं। तो उन्हें ऊपर जाने का एक रास्ता मिल जाता है, इसलिए जोई वहाँ पर उनके लिए सीढ़ी पे ले आती है। फिर हम थॉमसन को देखते हैं जहाँ उसकी बहन ग्रेस काफी ज्यादा दुखी होती है, जिन्हें की एमिली मैप दिखाती है और बताती है कि उन्हें कहाँ से जाना चाहिए। तो थॉमस उन्हें दक्षिण की ओर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता है। आर्मी उस जगह को लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए अब वे तीनों मिलकर उसी ओर जाने लग जाते हैं और हम पहाड़ पर देखते हैं कि वो जोरों से हिलने लगता है, जिसके ऊपर से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जिसे कि थॉमस ये भी देख रहे होते हैं। जहाँ उनके पास उस क्रिएचर का टेंटिकल आता है, लेकिन वे उससे बच जाते हैं और अब वे हेलीकॉप्टर की ओर जाने लग जाते हैं। फिर हम जोई और थॉमस के डैड को देखते हैं जो कि सीढ़ी लाकर ऊपर जाने लग जाते हैं, जहाँ थॉमस के डैड तो चले जाते हैं, लेकिन
जमीन हिलने की वजह से जोई नीचे गिर जाती है, इसलिए वे फिर से नीचे आ जाते हैं और जोई को फिर से होश में लाकर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जहाँ वे इस बार पहले जोई को भेजते हैं और वे खुद भी ऊपर चले जाते हैं। फिर थॉमस ये भी हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो थॉमस एमिली से उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने को कहता है और फिर उस सूटकेस के अंदर के वेपन को असेंबल करने लग जाता है, क्योंकि वो इस क्रिएचर को रोकना चाह रहा होता है, वरना ये पूरी दुनिया खत्म कर देगा। जहाँ एमिली उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लेती है और वे दोनों फिर से थॉमस के पास आती है। जहाँ थॉमस उन्हें बताता है कि उसके पास एक ही चांस है और उसे नहीं पता कि उसे कहाँ पर निशाना लगाना चाहिए। तो ग्रेस को अपने डैड की कही हुई कहानी की बात याद आती है, इसलिए वो थॉमस को उस क्रिएचर के मुंह के अंदर निशाना लगाने को कहती है। तो थॉमस अब उसकी बात मानते हुए ऐसा ही करता है और उस वेपन को चला देता है, जिसमें से की कई सारी मिसाइल निकलती है, जिनमें से कुछ उस क्रिएचर के मुंह के अंदर चली जाती है। तो थॉमस ये हेलीकॉप्टर लेकर निकलने लग जाते हैं, जहाँ में मिसाइलें फटने लग जाती है। उस क्रिएचर के अंदर के मुंह की मिसाइल भी फट जाती है, जिससे कि उस क्रिएचर के टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर ही मर जाता है। इस सब के बाद थॉमस ये हेलीकॉप्टर लेकर निकल रहे होते हैं, तो उन्हें जोई और थॉमस के डैड भी दिख जाते हैं। तो वे वहीं पर ही उनके पास रुक जाते हैं, जहाँ थॉमस के डैड उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि मैं पागल नहीं था, मैं सही था। और अब थॉमस भी एमिली को डेट के लिए पूछ लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।